सफलता चुटकियों की बात, एक कन्विंस। लेखक नीरज कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। ये आपके मस्तिष्क में है, उसे निकालें और इस्तेमाल करें। शीर्षक, जीत का मंत्र। जीत तो सभी चाहते हैं, लेकिन सभी को जीत मिलती नहीं है। यदि जीत के सही सूत्र पता चल जाएं तो फिर जीतना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। बात सन 2011 की है। मैं बिहार की राजधानी पटना के फ्रेजर रोड स्थित एक बड़े ब्रांड के जूतों के शोरूम में जूता खरीदने के लिए गया। वहां मुझे एक जूता पसंद आया जिसकी कीमत 2,699 रुपए थी। मैंने वो जूता खरीद लिया। उस जूते को पहनते हुए अभी 6-7 दिन ही हुए थे। वो जूता मुझे बहुत ढीले आने लगे। मैं परेशान हुआ कि इतना पैसा लगाने के बाद भी सामान खराब निकल गया। मैं दोबारा उस जूते के शोरूम पर गया। मैंने वहां के मैनेजर से बात की, शिकायत की। जूते लेने के समय जिस कर्मचारी ने मेरे पैर का नाप लिया था और जूते निकाल कर दिए थे, वह भी वहां उपस्थित था। उसने कहा कि जूते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका तो पैर ही खराब है। उसने सीधे सीधे मुझ पर अभद्र टिप्पणी की। मुझे गुस्सा आया, जो कि स्वाभाविक था। गुस्से के साथ साथ मेरे मन में और भी बहुत सी बातें आईं, जो कि मेरे और उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं था। मैंने उन विचारों को अंतर्मन चैप्टर 5, जिसमें मैंने अपने मन के ऊपर अंकुश लगाने के लिए नियुक्त कर रखा था, से काबू में किया। मैनेजर, जो कि थोड़ा समझदार था, वो समझदार था इसलिए मैनेजर था, उसने मुझे सलाह दी कि आप किसी मोची से जूते में इंसोल डलवा लीजिए, जूते सही हो जाएंगे। मैं मोची के पास गया। उसने अपनी सारी बुद्धि लगा दी, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। अंततः हार कर उसने ये निष्कर्ष निकाला कि आपके जूते 2 फ्रेम के हैं। मेरी लाख कोशिश के बावजूद भी ये ठीक नहीं हो पा रहा है। मैंने यह दृढ़ निश्चय किया कि अब चाहे जो भी हो, मैं ये जूते बदल कर ही रहूंगा, मुझे चाहे उपभोक्ता अदालत ही क्यों ना जाना पड़े। मैंने सोचा कि कोई कदम उठाने से पहले एक और प्रयास करना चाहिए। मैंने उस कंपनी के नाम एक पत्र लिखा। मैंने उस पत्र में अभी तक हुए सारे घटनाक्रम को रखा। वो पत्र निम्न है। सेवा में सक्षम पदाधिकारी, कंपनी का नाम फ्रेजर रोड शाखा, कंपनी का नाम इंडिया लिमिटेड। महोदय, निवेदन करना है कि दिनांक 3/12/2011 को मैंने आपकी शाखा से एक जोड़ी जूते मॉडल संख्या 8517123 खरीदी, साइज संख्या 07। निवेदन करना है कि खरीदते समय जूते पूरी तरह फिट थे। निवेदन करना है कि कर्मचारी ने कहा कि लेते समय ठीक था, आगे क्या हुआ इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। महोदय, कर्मचारी ने मेरे साथ अभद्रता की। उसने कहा कि आपका पैर ही सही नहीं है। निवेदन करना है कि शाखा प्रबंधक ने कहा कि जूते में किसी मोची से इंसोल डलवा दीजिए। निवेदन करना है कि मोची ने कहा कि जूते 2 फ्रेम के। मेरी लाख कोशिशों के बाद फिट नहीं आ रहा है। उसने कहा कि एक पैर का फ्रेम बड़ा है और एक पैर का फ्रेम छोटा है। महोदय, ग्राहक अपनी गाढ़ी कमाई खर्च कर अपनी पसंद की चीजों को खरीदने में लगाता है। वो एक विश्वसनीय ब्रांड का चुनाव करता है क्योंकि वो उस पर भरोसा करता है। महोदय, जब उनमें दोष 2 ही दिन में आ जाता है और संबंधित कर्मचारी से शिकायत करने पर बिल में छपे नियमों का हवाला दिया जाता है, आंखें दिखाई जाती है, तो उस ब्रांड के प्रति विश्वसनीयता कम होती है। महोदय, कंपनी का नाम एक बहुत ही विश्वसनीय ब्रांड है और मुझे विश्वास है कि वो एक ग्राहक के विश्वास को कम नहीं होने देगी। महोदय, अति विनम्र निवेदन है कि समस्या का अति शीघ्र समाधान किया जाए, जिसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। खरीदारी के बिल संलग्नित है। छाया प्रति, आपका विश्वासी ग्राहक नीरज कुमार। मोबाइल संख्या 9308668913 तत्कालीन। इस चिट्ठी को मैंने संबंधित जूते के शोरूम के मैनेजर के सामने रखा और रिसीविंग की मांग की। उस चिट्ठी को पढ़कर मैनेजर कांप गया। उसने मुझसे कहा कि
आपको जूते ही चाहिए ना? नए जूते मिल जाएंगे आपको। मैंने कहा, नहीं मैनेजर साहब, आप बस इस पत्र पर हस्ताक्षर कर इसे रिसीव कर लें। अब मैं सीधे आपकी कंपनी से बात करूंगा। आप तो बस यहां सिर्फ काम करते हैं, जिम्मेवार तो ऑर्गेनाइजेशन है। उसने मुझसे विनती की कि ये चिट्ठी आप मेरे पास रहने दें और 1 सप्ताह में नए जूते आकर ले जाएं। मैं मान गया। 1 सप्ताह बाद जब मैं वहां गया तो उस मैनेजर ने मेरे सामने नए जूते रख दिए। जीत मेरी हुई। ये थी कन्विंस की शक्ति। अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है। हमें सही होते हुए भी प्रताड़ित होना पड़ता है। आमतौर पर लोग पेशेंस खो देते हैं, जिसके कारण समस्याओं का समाधान तो नहीं होता, बल्कि अनेक समस्याएं जरूर जन्म ले लेती हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि मैंने कर्मचारी के अभद्रता का जवाब अभद्रता से ही दिया होता तो मुझे सम्मान सहित नए जूते नहीं मिलते, बल्कि मामला कुछ और ही होता। मैं पचड़े में पड़ सकता था। बात तू मैं से हाथापाई तक भी आ सकती थी। और चूंकि बात एक मल्टीनेशनल कंपनी के शोरूम का था, मामला और भी बड़ा हो सकता था। अक्सर विरोधी ऐसा ही करते हैं। वो आपको उकसाते हैं। यदि आप उनके जाल में फंस गए तो आपका जीवन पटरी से उतर जाता है। आप सोच कर देखिए, मैंने कार्ड से पेमेंट किया था। पुलिस तुरंत मेरा पता निकाल लेती। मेरे पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं होता, जबकि उस शोरूम के अन्य कर्मचारी उस कर्मचारी का साथ जरूर देते। बाद में मैं जीतता या हारता वो दूसरी बात होती, लेकिन मैं परेशान जरूर होता, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर। और जो समय और श्रम की बर्बादी होती वो अलग। इस प्रकार मैंने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए अपनी रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता को कन्विंस का रूप देकर सम्मान के साथ विजय पाई। यहां बात सिर्फ जूते की नहीं है। यहां बात है अपने जीवन को, अपने आप को मुश्किल में पड़ने से बचाने की है। अक्सर मामला छोटी सी बात से शुरू होकर बड़ा रूप ले लेते हैं। यह हमारे हाथ में होता है। इसका सामना कैसे करें? इसमें उलझकर अपना महत्वपूर्ण समय और जीवन बर्बाद करें या अपनी बुद्धिमत्ता से इससे बचें? मुख्य बात यह है कि हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। आपके वाजिब होते हुए भी कोई अपने दुर्वचन से, दुर्व्यवहार से आपको दबाना चाहता है, उकसाना चाहता है। ऐसी स्थिति में हमारा मन सोचता है कि ये अदना सा कर्मचारी, इसकी ये मजाल, ये औकात, और हम बिगड़ पड़ते हैं, ब्रेक फेल कर लेते हैं, कंट्रोल खो देते हैं और दुर्घटना हो जाती है। हमारा मन सोचता है कि ये तो बेइज्जती हो गई। इस तरह की स्थिति में कन्विंस का बड़ा रोल होता है। सेल्फ कन्विंस मतलब कि हमें खुद को कन्विंस करना चाहिए। अंतर्मन सेल्फ कन्विंस का एक साधन है। कर्मचारी द्वारा मेरे साथ अभद्रता करने पर मैंने खुद को अंतर्मन से रोकने की बात की थी। हमें इस अंतर्मन को समझना होगा। बिना अंतर्मन को समझे कन्विंस की चर्चा अधूरी होगी। हमें यह समझना होगा कि यह अंतर्मन क्या है। हमारे शरीर में मुख्य होता है हमारा मन। यह हम जानते हैं कि हमारा मन जैसा सोचता है हमारा शरीर वही करता है। लेकिन ये मन कहाँ होता है? ये मस्तिष्क में होता है। और अंतर्मन ये भी मस्तिष्क में ही होता है। अंतर्मन होता है मस्तिष्क का सोचने में इस्तेमाल करके, अच्छे बुरे, सही गलत का फर्क करके, उचित अनुचित का निष्कर्ष निकालकर मन पर लगाम लगाकर यह आदेश देना कि वो वही व्यवहार करे जो मस्तिष्क ने अंतर्मन की सहायता से निकाला है। यदि हमारा अंतर्मन प्रबल है तो मन उसकी बात मानता है, और यदि हमारा मन प्रबल है तो अंतर्मन की बात दब जाती है या अंतर्मन विकसित ही नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोगों को अंतर्मन का पता ही नहीं होता है। एक शैक्षणिक संस्थान में छात्र छात्राओं के बीच मैं मन और अंतर्मन की चर्चा कर रहा था। एक छात्रा ने पूछा कि जो लोग गलत काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, अपराध करते हैं, उनका अंतर्मन उसे रोकता नहीं। मैंने कहा कि उनमें अंतर्मन तो होता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को इसका पता ही नहीं होता है। वो लोग तो मन से ही चलते हैं, मन के ही कुचक्र में फंसते हैं और अपना
और दूसरों का नुकसान करते हैं, दुख झेलते हैं। अंतर्मन मन के ऊपर होता है और इसे अंतरात्मा भी कहते हैं। हमें अपने मन के ऊपर अंतर्मन से नजर रखनी चाहिए और हमारा मन क्या सोच रहा है, मन जो सोच रहा है क्या वो सही है, इसे करने से हमें लाभ होगा या नुकसान, लाभ और नुकसान का प्रतिशत क्या होगा इत्यादि। अगर निष्कर्ष सकारात्मक हो तो ढील देनी चाहिए और यदि नकारात्मक हो तो लगाम खींचना चाहिए। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, इसमें बड़े बड़े योगी भी फेल हो जाते हैं, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। हमें अपने अंतर्मन को प्रबल बनाने के लिए प्रयास और अभ्यास करते रहना चाहिए। अंतर्मन ही हितैषी है। अंतर्मन निश्चित ही शरीर और मन के ऊपर है, लेकिन इसका प्रबल होना, शक्तिशाली होना, ये तो अभ्यास पर ही निर्भर करता है। क्योंकि प्राकृतिक तौर पर मन में उत्पन्न घृणा, द्वेष, गुस्सा, आकर्षण, लालच, वासना, प्रेम का वेग ही प्रबल होता है। अच्छी से अच्छी बातें और बुरी से बुरी बातों का स्रोत हमारा मन ही है। ये वैसे ही है जैसे चाकू का इस्तेमाल हम तरबूज काटने में करें या किसी की गर्दन काटने में। जहाँ तरबूज काटना सुखकारी है, वहीं गर्दन काटना दुखदाई। मन का इस्तेमाल महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसे जिंदगी के अनेक रंग हैं और हर एक रंग की अपनी एक अलग ही बात होती है, वैसे ही सफलता चुटकियों की बात पुस्तक के सारे शीर्षक की एक अलग विशेषता है। हर एक शीर्षक में आपको कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको अच्छा लगेगा और जीवन में भी काम आएगा। यदि आपको सफलता चुटकियों की बात पुस्तक की यह शीर्षक अच्छी लगी तो आप इस पुस्तक के अन्य शीर्षक को अवश्य सुनें। www.motivationbyneeraj.com